नमस्कार दोस्तों, श्याम कला शेयरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ दोस्तों फिर से आज आपका पेपर लेके आए हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड डे का पेपर। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन 50 है, तो वीडियो लास्ट तक अटेंड करना जिससे पूरे क्वेश्चन क्लियर हो सके और आगामी एग्जाम में आपको पूरी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की किसी भी ट्रेड की हो या किसी भी सब्जेक्ट हो सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। साथ ही आईटीआई की पल पल की एकदम सटीक जानकारी दी जाती है, भले छोटी अपडेट हो या बड़ी अपडेट। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर है। आपको अन्य किसी ट्रेड शो आप लोग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगामी जो पेपर है वो आपकी ट्रेड से संबंधित जारी करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, छत के पंखे को फर्श से खालिस्तान ऊंचाई पर लटकाया जाता है, तो बताओ दोस्तों कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है उसको। तो उसे फर्श से 2.75 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 4 पोल 1800 आरपीएम, एक मिनट क्वेश्चन सही कर देता हूँ दोस्तों। हाँ, 4 पोल 1800 आरपीएम प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, P/N/120 ही होता है। तो दोस्तों बताओ यहाँ पर P कितने हैं, 4, N कितने हैं दोस्तों 1800/120। इस जीरो से दोस्तों ये चली गई, 4 3 12 और 3 का भाग 3 6 18, 60 SZ। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज। क्या आएगा, फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्न में से किसके समरूप होता है। तो बताओ दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर तो किसके अनुरूप यानी समरूप होता है। तो वह आपका प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के समरूप होता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर घंटा खालिस्तान 1 एम्पीयर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है। तो बताओ दोस्तों किसके बराबर होता है। तो आपका 1 एम्पीयर घंटा 3600 कूलाम के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्वपरिवर्तित यानी सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए खालिस्तान को मुख्य वाइंडिंग से जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो बताओ दोस्तों किससे जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो उसे बोलते हैं सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से बहुत से क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना वीडियो। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक क्षेत्र अल्टरनेटर स्पीड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्य 1 है। दोस्तों क्या है जिसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है, वो आपका डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, यानी आपका उत्तेजक कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान फ्लक्स की इकाई है, यानी कुल मिला के यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई दोस्तों वेबर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर जिस बंदे को एक तो होता है आपका चुंबकीय परिपथ, एक होता है वैद्युतीय परिपथ। तो चुंबकीय परिपथों में दोस्तों इस प्रकार एक त्रिभुज आता है, मालूम है आपको होगा भी। और अब इसमें ये ऊपर वाला होता है FM, यानी ये क्या होता है, जिस प्रकार वैद्युतीय परिपथों में विद्युत वाहक होता है उसी चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय वाहक बल होता है। फिर यहाँ पर नीचे आता है FM हो गया, फिर यहाँ पर फाई, और फिर इधर आ गया आपका RM। दोस्तों अब हम ज्ञात करते हैं। तो अब देख रहे हैं इसी त्रिभुज से आपके और भी मात्रा ज्ञात होंगी। अब मैं ज्ञात करना चाहता हूँ यहाँ पर ये RM है यानी रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का मात्रा होगा दोस्तों FM/फाई। तो दोस्तों इसका होगा वेबर एम्पियर टन प्रति वेबर। तो एम्पियर टन प्रति वेबर ये मात्रा किसका है, ये रिलक्टेंस हो गया। अब मैं आपको पूछूं कि इसका हो गया। अब आपको पूछूं कि आपका जो परमियंस होता है यानी जिस प्रकार रिलक्टेंस से विरोधी होता है उसका मात्रा क्या, तो दोस्तों वो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो आपको यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है, वेबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है। तो बताओ दोस्तों, तो यह अपूर्ण आवेशन यानी इनकम्प्लीट चार्जिंग, यानी अगर
एक तो होता है आपका सेडिमेंटेशन दोस्तों, एक तो सल्फेशन, एक होता है कोरोजन, एक होता है बकलिंग। तो ये आपका सल्फेशन पूछ रहा है। तो सल्फेशन का मतलब होता है यानी अधिक मान की विद्युत धारा देकर आवेशित करना, या अधिक मान की विद्युत धारा देकर चार्ज करना, या कम मान की विद्युत धारा। तो ये आपका सल्फेशन है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, यानी उसमें रेड की लुगदी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय कुछ जल जाता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। लेकिन सल्फेशन पूछ रहा है तो उसमें अधिक मान की हम विद्युत धारा देते हैं, या लंबे समय तक जो बैटरी आपकी बिना चार्ज किए पड़ी हुई है तो उसमें आपका सल्फेशन यानी उसकी प्लेटें क्या होती, प्लेटें क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसे बोलते हैं हम सल्फेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? तो ये पीले रंग की होती है। कैसी होती है? पीले। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लघु प्रतीक संधारित्र यानी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का वोल्टेज खालिस्तान होता है। अगर कैपेसिटर दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसका जो वोल्टेज जो होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, JFET को खालिस्तान ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों JFET को हम एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कवचन खालिस्तान के ऊपर का भाग होता है। तो दोस्तों ये हमेशा बेंडिंग के जो ऊपर का भाग होता है उसे हम कवचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमीटर की रेंज को एक खालिस्तान मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों हम उसमें एक निम्न मान का प्रतिरोध लगाकर हम उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वर्ताकार आरी और MG सेट में किया जाता है? तो वो आपकी DC शंट मोटर होती है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब 3 फेज भार पर फेज क्रम उलट जाता है तब क्या होता है? यानी अगर वो उल्ट जाता है तो क्या होगा? तो फेज धारा के कला कोण यानी फेज एंगल में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन परिणाम में नहीं, यानी आपका जो परिणाम वो रहेगा। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित होता है? यानी रव रहित यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा दिष्टकारी, यानी दिष्टकारी रेक्टिफायर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? यानी दोस्तों BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका लाभ क्या होता है? तो ये बाजार के उत्पादकों की बेहतर छवि होती है, यानी ये क्या होता है, एकदम अच्छी छवि का होता है। यानी कुल मिला के ये आपका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा मान्य, यानी इसमें किसी प्रकार की आपको कमी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्टेम्पर मोटर मूलतः एक खालिस्तान होती है। तो वो दोस्तों आपकी तुल्यकालिक मोटर होती है। क्या होती है? तुल्यकालिक मोटर होती है, यानी सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेती केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? तो दोस्तों वो आपकी होती है रफ कट फाइल। क्या होती है? रफ कट फाइल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों एल्बो हमेशा छोटे बंकन के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आता है आपका बर्मा। क्या आता है? बर्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपूर्ति AC से DC में रूपांतरित में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है? तो होता है आपका रोटरी कन्वर्टर। क्या होता है? रोटरी कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवर्तक यानी एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों आपका कॉमन एमिटर यानी काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बक्कन कार्य के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? वो होती है आपकी बॉल पेन, हथौड़ा या हैमर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है? तो लगभग सभी को मालूम होगा, यानी ब्रोमो क्लोराइड फ्लोराइड मेथेन भरी जाती है। क्लोरोफ्लोरो मेथेन भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर एकक यानी इकाई है तो उसका प्रतिघातीय शक्ति होगा। तो उसका प्रतिघातीय शक्ति दोस्तों 0 होगा। क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है? तो दोस्तों इसकी दूसरा चरण है क्रमबद्ध व्यवस्था। क्या है? क्रमबद्ध व्यवस्था। इन 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है घड़ी, क्लॉक और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपकी शिथिल्य मोटर यानी आपकी स्टेशनरी मोटर होती है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? तो दोस्तों वो आपका डबलर ड्रम होता है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमणानुपाती होती है? तो बताओ दोस्तों किसकी होती है? फ्लक्स की। क्यों? क्योंकि आपको मालूम एन बराबर होती है EB बटा फाई। तो किसके व्युत्क्रमण होती है? फ्लक्स। क्या है? तो फ्लक्स आपका ये है, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स कम होगा, अगर फ्लक्स कम होगा स्पीड बढ़ेगी, तो इसका एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक मानक फूड मिक्सर की गुणन गति कितनी होती है? तो दोस्तों होती है आपकी 3000 से 14000 RPM। अगला क्वेश्चन है सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो रिकंडीशन करने के लिए हमेशा टिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? टिन। करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है एक RLC परिपथ में कलाकोण अग्रगामी यानी क्या होता है? लीडिंग। तो इनमें से कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो दोस्तों आपका 2 नंबर का विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, यानी इसमें आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान अधिक है तो और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान अधिक होने से क्या होगा? क्योंकि इस निरावेशित कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज को समय लग जाएगा और धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ेगा। जैसे ही धारा 90 डिग्री अंश आगे बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? अग्रगामी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युतरोधन प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों वो होता है 50 बटा परिपथों में बिंदु की संख्या यानी मेगा ओम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोटर के खालिस्तान पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वार्निंग को V से योजित करता है। तो होता है वो आपकी निर्धारित यानी रेटेड गति का 75 से 80% होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है? तो वो आपका वाट मीटर के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? वाट मीटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वर्ग खालिस्तान शक्ति प्रवर्धन यानी पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट द्वारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें वर्ग ए आएगा। क्या आएगा? वर्ग ए। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है? लगभग सभी को मालूम होगा। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। शक्ति की इकाई वाट घंटा आ गई, धारा की एम्पियर आ गई, शक्ति की पावर आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4 नंबर यानी एम्पियर घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडल यानी फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? तो गति तीव्र से चलेगी। गति तीव्र से चलेगी। करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूनिवर्सल मोटर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल मोटर को दोस्तों AC श्रेणी मोटर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बार और की बार भी आया था। SCR एक खालिस्तान स्विच है तो वो एक दिशीय स्विच है। क्या है? एक दिशीय स्विच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका दोस्तों एडाप्टर लैंप होल्डर आता है। क्या है? एडाप्टर लैंप होल्डर। करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों? तो वो भी कितनी होगी? 39 होगी। करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका ये सेम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के कोर को लिमिटेड क्यों किया जाता है? दोस्तों धारा हानि को कम करने के लिए हमेशा प्रत्यावर्ती का जो कोर होती है उसको लिमिटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तुल्यकाली मोटर में अवमंदक वार्निंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह तुल्यकाली मोटर को स्टार्ट करने के लिए अवमंदक वार्निंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी परिवर्तित हानि है? तो आर्मेचर और ताम्र हानि हमेशा परिवर्तित लॉसेज होते हैं यानी हानि होती है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
750 वाट 250 वोल्ट के एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ऊर्जा की वे गणना है। तो हम ऊर्जा की गणना करेंगे तो 1.125 किलोवाट घंटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसके बचाव के लिए भू संपर्क की आवश्यकता होती है? तो ये लगभग सभी को पता है, यानी बिजली के झटके के खतरे से सुरक्षा के लिए हमेशा भू संपर्क किया जाता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड यानी वन कॉइल साइड होती है, तो वो कौन सी होती है? एक परत वाली यानी सिंगल एयर वाइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर। दोस्तों इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।